तो सबसे पहले नया वाला टैक्स बजट भी आपको जानना ज़रूरी है और उसके साथ साथ स्पर्श पेंशन पोर्टल में फॉर्म 16 कैसे डाउनलोड करते हैं इसके बारे में तो हमने बताया हुआ है। तो इसके लिए आप ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। एनीवे, अभी हम लोग स्पर्श पेंशन पोर्टल से अगर हमें फॉर्म 16 को डाउनलोड करना है तो देखिए, सबसे पहले ये स्पर्श पेंशन पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट है, हम सबको पता ही है, spurs.defensepension.gov.in। अभी यहाँ पे अलर्ट मैसेज आ रहा है, टू नो योर आइडेंटिफिकेशन और लाइफ सर्टिफिकेट माइग्रेशन स्टेटस क्लिक हेयर। जो ऐसा मैसेज था जहाँ पे जीवन प्रमाण पत्र का डेट जो बढ़ाया गया था नवंबर से जून 2024 तक, वो यहाँ पे मैसेज ख़त्म कर दिया गया है। तो एकदम ध्यान रखिएगा कि अगर लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र अपडेटेड नहीं रहेगा तो सच में पेंशन रुक जाएगा, और पेंशन एक बार रुक गया तो दोबारा उसको कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम होगी। तो एक बार यहाँ पर क्लिक हेयर करके अपना डिटेल्स ज़रूर चेक कर लें। अभी हम लोग फॉर्म 16 की बात कर रहे हैं, तो देखिए फॉर्म 16 को डाउनलोड करने का एक ही ऑप्शन है, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यूज़र नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड दे करके जब आप लॉगिन करते हैं OTP आता है और वहाँ पर माई डॉक्यूमेंट्स में आपको फॉर्म 16 मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हमने ऑलरेडी आपको अपने ETH इंडिया चैनल पर बताया हुआ है, और यही हमारी कोशिश है कि आपके साथ सारी जानकारी प्रैक्टिकली शेयर करते ताकि आप खुद से सारी चीज़ों को ऑपरेट कर सकें। तो आप कोशिश करें खुद से डाउनलोड करने का फॉर्म 16 का। अब थोड़ा सा हम टैक्स बजट पे बात कर लेते हैं, जो नया वाला आया है। वैसे अभी जो आपका फाइल होगा वो तो पुराने वाले सिस्टम से ही होगा, आने वाले टाइम पे नया वाला फाइल हो सकता है। तो फिलहाल इसका जानना आपके लिए ज़रूरी है कि टैक्स बजट में वैसे अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से पेंशनर और एम्प्लॉयज़ को कुछ खास बेनिफिट कुछ मिला नहीं है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब हम फॉर्म 16 की बात कर रहे हैं, ITR फाइल की बात कर रहे हैं, तो बजट ऑन टैक्स थोड़ा सा पता होना चाहिए। थोड़ा सा टैक्स रिलैक्सेशन है, क्या है वो देख लेते हैं, बस नाम का ही है और कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखिए मैंने इसको ईजी कर दिया आपको समझने के लिए, इस टेबल को आप आराम से समझ सकते हैं। जैसे बजट ऑन टैक्स, टैक्स रिलैक्सेशन अभी क्या है। सबसे पहले तो ओल्ड टैक्स रेट क्या था, जैसे कि पहले क्या था कि 0 से 3 लाख में नो टैक्स था, तो अभी भी क्या है कि यहाँ पर नो टैक्स ही है 0 से लेकर के 3 लाख पे। दूसरा क्या था पहले कि 3 से लेके 6 लाख पे 5% था, ठीक है। अभी क्या हो गया कि ये 3 से लेके 7 लाख, मतलब कि 1 लाख का आपको रिलैक्सेशन मिल गया। तो ये आप समझ सकते हैं कि पहले 3 से 6 था, और ये ना बस कुछ खास इसमें है नहीं, बस आप समझ लीजिए कि पहले 3 से 6 में 5% था, अब 3 से 7 में 5% हो गया। अच्छा, तीसरे टेबल पे क्या कहता है कि पहले 6 लाख से 9 लाख में आपको 10% था, अब ये 7 से 10 लाख पे हो गया। तो यहाँ पर भी आपको कुछ रिलैक्सेशन नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है। फिर है कि 9 से लेकर 12 लाख में 15% था, अब हो गया कि 10 से लेकर 12 लाख में आपको 15% हो गया। अब नीचे वाले 2 कॉलम में आइएगा, बिल्कुल सेम है। 12 से 15 लाख में 20% ही था, आज के डेट में भी 12 से 15 लाख में 20% ही है। अब अगर 15 लाख से ऊपर जाएंगे तो 30% है, और सेम इसी तरीके से 15 लाख से ऊपर जाएंगे तो 30% है। अब इसे अगर आप कॉमन सेंस लगाकर देखें, बहुत सारे सोशल मीडिया पर हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके का न्यूज़ फैला रहे कि 1 लाख का आपको फ़ायदा हो गया, टैक्स रिलैक्सेशन में ये हो रहा है, बजट ऑन टैक्स इतना बड़ा आया, बहुत बढ़िया है, ये है। ये सब आप देखने की चीज़ है, कुछ भी नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, सेम जो पहले था वही है। तो इसको टैक्स रिलैक्सेशन जो बोल रहे हैं ना, ये आप नहीं बोलिए। देखिए मैंने इसीलिए शुरू में ही मेंशन कर दिया, ये आप कुछ नहीं बोल सकते, बस ये कह सकते हैं कि जो ओल्ड टैक्स रेट था सेम वही चीज़ है, इसमें कुछ अंतर नहीं आया। हाँ देखिए, अभी एक चीज़ मैंने सारे पेंशनर्स को ज़रूर बोला है कि देखिए आप अपने स्पर्श पेंशन पोर्टल में खुद से लॉगिन कीजिए और अपना फॉर्म 16 खुद से डाउनलोड कीजिए, और इनकम टैक्स के वेबसाइट पे जा करके, हालांकि थोड़ा सा ITR फाइल करना कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इसके बारे में भी हमने ETH इंडिया के चैनल पे बताया हुआ है। तो वहाँ पर जा करके आप कोशिश करें कि ITR आप अपना खुद से फाइल करें, क्योंकि जब आप ITR रिटर्न फाइल करेंगे ना तो उसका फाइनेंशियल बेनिफिट आपको बहुत है, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेगा। तो अभी के टाइम पे हमने बजट ऑन टैक्स को समझ लिया कि जो टैक्स बजट आया उसमें कुछ है नहीं, रिटर्न फाइल हम लोग को करना है। तो बहुत सारे पेंशनर्स यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि अगर उनका जो वो पेंशन है और जो उनकी इनकम हो रही है, ग्रॉस इनकम हो रही है, वो टैक्स रेट के स्लैब में आता ही नहीं है, मतलब नो टैक्स में आता है। तो ऐसे में क्या ज़रूरत है फिलअप करने की, तो भी आप फाइल कीजिए। देखिए फाइल करने का सच में बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसलिए आपको अगर आप टैक्स रेट में आते हैं तो अपना टैक्स भी पे कीजिए, क्यों टैक्स पे करते हैं तो उसका आगे चल करके आपको एडवांटेज मिलता है, बेनिफिट्स मिलता है। तो इस तरीके से आप अपना ITR फाइल करें, फॉर्म 16 को डाउनलोड करें। ऐसे मोटा मोटी अगर है तो आपको मैंने बता ही दिया
कि आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड और उसके बाद लाइक OTP जनरेट होगा तो आप अपना फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पर जा कर के आप अपना उस फॉर्म 16 के हेल्प से, फॉर्म 16 में बेसिकली होता क्या है कि वो जो आपके पेंशन्स होते हैं ना वही मेंशन्ड होता है। तो वो एक लिस्ट ऑफ सीरीज़ में दिया रहता है कि क्या पेंशन है। तो वो जो आपके अगर CA हैं तो उनको इजी हो जाता है फॉर्म 16 के बेसिस पे ITR फाइल करना। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो भी आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन आज के डेट में ये कहना कि मेरे पास फॉर्म 16 नहीं है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्पर्स वाले तो ऑलरेडी आपको अपडेट करके दे रहे हैं। तो बस करना क्या, आपको सिर्फ जा करके डाउनलोड ही तो करना है। तो डाउनलोड हम कर सकते हैं जा करके, तो डाउनलोड कीजिए और उसका बेनिफिट लीजिए और ITR फाइल कीजिए। और जीवन प्रमाण पत्र का अपना स्टेटस जरूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर जैसे एक बैंक अकाउंट नंबर आता है, यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफायर आता है, तो अपना पर्सनल नंबर 2 चीज़ें डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, सर्च करेंगे तो आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र का स्टेटस भी दे देगा। ये कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है जिससे आप अप टू डेटेड रहें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रदाम सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्मेलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें।